वेदांत वार्ता महोत्सव के पॉडकास्ट सत्र में अब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पंडित दिनेश शास्त्री जी इंदौर से। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका। एक ज्योतिषी की ज्योतिष यात्रा कैसी होनी चाहिए, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी ज्योतिष यात्रा कैसी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक ज्योतिषी की ज्योतिष यात्रा जो होती है वो अपने विषय, अपनी विधा, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष हो या हस्तरेखा हो या सामुद्रिक शास्त्र हो या अंक ज्योतिष हो या टेरो कार्ड हो या लाल किताब, वो अपनी विधा में गहराई से उसमें उसकी समझ होनी चाहिए। एक गहन समझ ही जो उसकी है वो तो उसकी विधा में उसको पारंगत करे। तो पहली आवश्यकता है कि उस ज्योतिष शास्त्री को जो जिसकी विधा करा, उस ज्योतिष शास्त्री को अपनी विधा में उसे अपनी गहन रुचि और गहन विद्या है विशेषज्ञता दिलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब उसके पास कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसको उस व्यक्ति को इस तरह से टैगत करना चाहिए, इस तरह से उसको समझाना चाहिए कि उसके ऊपर किसी तरह का ऐसा टेंशन ना आ जाए जिससे ज्यादा परेशान हो जाए। क्योंकि एक ज्योतिषी होता है वो समस्या का समाधान करने के लिए होता है। अब जब व्यक्ति जो समस्या का समाधान पाने के लिए ज्योतिषी के पास पहुंचा है, अब अगर आप उसे डरा दोगे तो फिर उसकी समस्या का समाधान क्या होगा? आप उसे समझाइए। अगर कोई समस्या भी है तो आप उसका रास्ता दिखाइए, आप उसका मार्गदर्शन कीजिए। उस एक ज्योतिषी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसको पूरी तरह से ये समझाए कि समस्या तो है लेकिन उसका रास्ता भी मौजूद है, उसका समाधान भी मौजूद है, उसका उपाय भी मौजूद है। अगर आप वो कर लोगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो एक ज्योतिषी को सबसे ज्यादा जरूरी है व्यक्ति के साथ सहानुभूति के साथ पेश आना और उसकी समस्याओं को अच्छे से समझना और अपने गहरे ज्ञान से उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। क्या ज्योतिष एक विज्ञान है, इस पर आपकी क्या विचार है? बिल्कुल, ज्योतिष एक विज्ञान है। आप देखिए कि पूर्णिमा और अमावस्या इतने बड़े महासागर में जो है ज्वार भाटा, अमावस्या को समुद्र का पानी नीचे की ओर जाता है और पूर्णिमा को जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो वो चंद्रमा जल तत्व प्रदान ग्रह, चंद्रमा जल तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है और पानी ऊपर। तो ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि जब इतने बड़े महासागर एक चंद्रमा की किरणें उसमें उथल पुथल ला सकती है तो मानव जीवन पर उसका प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक। तो मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हो, छोटा सा उदाहरण कि हमारे पास मोबाइल है, ठीक, मोबाइल है तो मोबाइल में आप कब बात कर पाओगे जब ये मोबाइल नेटवर्क में होगा। जब मोबाइल नेटवर्क में होगा तो आप बात कर पाओगे। अब मोबाइल को अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा है, नेटवर्क कहाँ से मिलेगा? सैटेलाइट है ना। जब उपग्रह से नेटवर्क मिलेगा तो किसके माध्यम से मिलेगा? टावर के माध्यम से। टावर के माध्यम से नेटवर्क से मिलेगा। अब आप ये देखिए कि टावर की जो संरचना है वो हमारे मंदिर के शिखरों की, हमारे जो मंदिर के शिखर होते हैं उस शिखर की तरह वो टावर की संरचना है। उस मंदिर के शिखर को ही प्रतीक मान के टावर की संरचना। तो जब आप नेटवर्क में आते हो तो आप बात कर, आपका है ना, किसी से चेक कर पाते हो। इसी तरह से हर जो हमारी कॉलोनी में, शहर में, गांव में जो मंदिर बने वो मंदिर टावर है। प्रकृति से उन ग्रहों से मानव यंत्रों के लिए उपग्रह और मानव के लिए ग्रह। तो ग्रहों की स्थिति यह है कि उन ग्रहों से अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी है तो मंदिर है, पूजा पाठ है। जब आप नवग्रह का यंत्र बनाते हो, उनकी पूजा करते हो, देवी देवता से संबंधित आप यंत्र बनाते हो, उनकी पूजा करते हो, मंदिर में जाते हो तो आप एक अपार शांति मिलेगी। क्यों?
क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी है। कारण क्योंकि उस मंदिर की जो बनावट है वो टावर है एक तरह का, और वो ग्रहों से पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करता है, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको पहुंचने पर अनुभूत होती है। किसी भी फिल्म देखने के लिए उसके जन्म समय का होना, जन्म तारीख का होना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अगर जन्म समय, जन्म तारीख पता नहीं हो तो फिर भविष्यवाणी कैसे की जाएगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों जो पुराने समय में या आज के समय में बहुत सारे लोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाए। हाँ, बाद में वो जन्म तारीख और समय भूल जाते हैं। फिर कोई समस्या आती है, पंडित जी के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, और पहला ज्योतिषी का एक ही क्वेश्चन होता है, तो बच्चे की जन्म तारीख समय बताइए। अब उसके पास जन्म तारीख और समय नहीं है, तो आप उसकी भविष्यवाणी कैसे करेंगे, उसकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते जो इसमें, सबसे पहला प्रश्न कुंडली। जिस समय व्यक्ति आपके पास आया है, आपके सामने क्वेश्चन किया है, उसी समय उसकी एक प्रश्न कुंडली बनाइए उसी समय की, और उस प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप जो है उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उसको रास्ता दिखा सकते हैं, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये आश्चर्य के द्वार, तीसरा अंक ज्योतिष के द्वार। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनके माध्यम से बिना जन्म तारीख और बिना जन्म समय के भी उनको एक सही रास्ता दिखाया जा सकता है। जाते जाते मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपकी अब तक सटीक भविष्यवाणी कौन सी? वैसे तो बहुत सारी भविष्यवाणियां रही है, लेकिन अब वो बोलते हैं ना, आपने मिट्टू मियाँ बनना, तो वो गलत होगा। लेकिन हाँ, फिर भी आपने पूछा है, तो पिछला जो हमारा मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ है, उस समय जिस दिन वोटों की गिनती होगी, उसके एक दिन पहले तो मेरे पास एक समाचार पत्र के संपादक का फोन आया, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। तो उनका फोन आया कि कल के विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब आपका ज्योतिष गणित क्या कहता है कि कल मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। तो मैंने उनको ये बोला, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो बोले इसका और कुछ बारीकी से बता सकते हैं। वही मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ जिला है, उसकी 6 विधानसभा जो सीट है वो बीजेपी की होगी, सभी पे भगवा ले रहा है। ये भविष्यवाणी मैंने की, लेकिन उन्होंने डर के मारे उसको छापा ही नहीं, उसको पेपर में नहीं किया। बोले पता नहीं कल को अगर गलत हो गई तो मतलब जो एक राजनीतिक प्रेशर आएगा, तो उन्होंने छापे नहीं। दूसरे दिन सुबह मैंने खुद सोशल मीडिया पे डाला, जब देखा कि सुबह उन्होंने अपने पेपर में नहीं दिया है, तो मैंने खुद से सोशल मीडिया पर डाला, और इसके बाद उन्होंने खुद फिर उस बात को स्वीकार किया, साबुत देते तो अच्छा हो। विधान वर्तन महोत्सव के पॉडकास्ट सत्र में हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपकी जानकारी हमारे लिए बहुत